नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है और पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। आप देखिए, कल देर रात से झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और ऐसे में बारिश के साथ जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। अब रात भर से जो बदरा हैं वो बरस रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलजमाव की खबरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर जाम लग चुका है। दिल्ली एनसीआर में बारिश जब होती है तो भले ही लोगों को सहूलियत हो, गर्मी से राहत मिले, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर वालों की मुश्किलें बढ़ जाती है। उसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में पानी जमा हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और उसके बाद जो दिक्कत लोगों के सामने आती है वो ये कि रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है और घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन देखिए सुबह भी किस तरीके से लोगों को अपनी गाड़ी की जो लाइट्स उनको ऑन करके चलानी पड़ी है गाड़ियां, क्योंकि अंधेरा छा गया। किस तरीके की अचानक आप देख रहे हैं ये तस्वीर, मौसम ने करवट ली है और फिर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ जल भराव की स्थिति हो जाती है। कई दफा हम देखते हैं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में गिरने से हादसे हो जाते हैं, कार फंस जाती है। सड़कों पर जब बारिश होती है, पानी लगता है तो उसके बाद उस पानी में गाड़ियां फंस जाती है, इंजन में पानी चला जाता है तो गाड़ियां वहीं पर अटक जाती है और फिर लंबा जाम लग जाता है। ये बदरपुर, ITO, पटेल नगर, मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदरपुर में देखिए खस्ता हालात यहां पर हैं। बाइक्स, लोग हाथों में किस तरीके से उनको धक्का ले लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाइक नहीं चल पा रही। पानी का इतना ज्यादा बहाव है क्योंकि पानी इकट्ठा हो गया वहां पर। ITO की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी आपको वही हालात नजर आ रहे हैं। पटेल नगर की तस्वीर देखेंगे, कमोबेश सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। हालांकि मंडी हाउस में आप कह सकते हैं कि गाड़ियां आगे जरूर बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार पर ब्रेक यहां पर लगा है। साजिद, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। साजिद, लगातार दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश कल देर रात से हो रही है। नोएडा की बात करें तो क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी क्या बारिश हो रही है? और अगर बात ट्रैफिक को लेकर करें तो किस तरह के हालात हैं? एनसीआर में देर रात से ही बरसात हो रही है और बरसात के चलते आम जनमानस को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो सुबह ड्यूटी जाते हैं लोग, उनको जाम में फंसने से काफी दिक्कत हो रही है। अगर जल भराव की बात करें तो जो ग्रामीण एरिया है वहां पर जल भराव हो गया है। आम लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है। अभी फिलहाल थोड़ी बारिश कम जरूर हुई है, लेकिन बराबर बारिश पड़ रही है। सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। एक तरफ जहां नोएडा वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ बारिश ने कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार भी थाम दी है, क्योंकि सुबह सुबह लोग ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जिस वक्त जाते हैं उसी वक्त से वो निकले थे, लेकिन उनको क्या पता था कि बरसात के चलते जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नोएडा के DND, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 14 के आसपास थोड़ी बहुत जाम की दिक्कतों का आम लोगों को सामना करना पड़ता है। सेक्टर 62 के पास सामना करना पड़ता है। कुलेसरा पुल पर सामना करना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तिलप्ता रोड पर काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को बरसात होने पर करना पड़ता है। वहीं लंबे समय से जो नोएडा के लोग थे भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं आम लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिली है। बुजुर्ग और बच्चे, महिलाएं घरों में काफी परेशान थी। कई बार लाइट जाने की वजह से भी आम लोगों को दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि बरसात में कई बार ऐसी दिक्कतें होती है कि लाइट चली जाती है, जिसके चलते आम लोगों को अंदर खाने उमस लगती है। तो जो यहाँ पर काफी लोग किराए पर रहते हैं, काफी छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां राहत मिली है तो दूसरी तरफ राहत, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी हो चुकी है। साजिद, लोगों के लिए क्या कहीं पर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब जाम की स्थिति होती है, लोग बहुत देरी से पहुंच होते हैं दफ्तर, तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल सा हो जाता है। लेकिन फिलहाल क्या कोई ऐसी खबर कि रूट को कहीं से डाइवर्ट किया गया हो? बिल्कुल, देखिए DCP ट्रैफिक ने पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। ट्रैफिक पुलिस को लगा रखा है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर हो, सेक्टर 14 के आसपास की तस्वीर हो या DND पर हो, सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को, जहां जहां थोड़ी बहुत जाम की स्थिति गंभीर है वहां पर जाम को खुलवाया जा रहा है।
डीसीपी ट्रैफिक नोएडा लखन यादव का साफ कहना है कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जाम नहीं लगने दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बरसात के होने के चलते वाहनों की रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगा है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई फिलहाल नजर आ रही है। आसपास के अगर हम जगहों की बात करें साजिद, तो वहां को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आसपास के इलाकों की बात करें तो बरसात के होने के चलते जगह जगह पर जलभराव हो गया है। जैसे आप जेपी जेपी फ्लाईओवर के पास जाएंगे तो वहां पर थोड़ा जलभराव की स्थिति गंभीर मिलेगी। आप बरोला में जाएंगे, वहां पर जलभराव की स्थिति गंभीर मिलेगी। आप और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो थोड़ी बहुत जलभराव की दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। नोएडा प्राधिकरण दावे करता है कि हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जो पानी की सप्लाई गाँव से होनी चाहिए वो सप्लाई नहीं हो पाती, यानी कि जो निकासी पानी की होती है वो निकासी नहीं हो पाती और गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नोएडा के सेक्टरों में जरूर आम लोगों को राहत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में काफी दिक्कतों का आम लोगों को सामना करना पड़ता है। एक सरफाबाद गाँव है, वहां पर तो स्थिति गंभीर है, वहां की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय नेता है वो भी ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरफ गुस्सा भी है और बरसात का इंतजार भी था, लेकिन बरसात के आने के चलते ही आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं। वहीं मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि इससे उबरने में काफी समय लग जाएगा। बात करें हिमाचल की तो ये सबसे ज्यादा वहां पर किस तरीके से सबसे ज्यादा बारिश हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रही हूं और इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे का मकसद कि आप समझ सकें कि इस वक्त कैसे हालात दिल्ली में हैं। बदरपुल में है, आईटीओ में है, पटेल नगर में है, मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार में झमाझम बारिश के बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से कई ऐसी जगह हैं जहां पर सड़कों पर पानी भर चुका है।